मैं आप सबको वंदन करते हुए, भोलेनाथ का मनन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मन दे। मैं समझ देवी देवताओं से भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर, आप श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं, आप ही कथा सुन लें और सुनवा दें और कर लें, और सुन लें, सुना दें और कर लें और करवा लें। आपके बिना कुछ नहीं होता। मैं अपने पितरों को मनन करते हुए, मैं आकाश राजड़िया बंसल को पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता राजड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु, मैं उनको मनन करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि हे गुरुदेव, आपके बिना सच में ज्ञान कहाँ से आए? अगर आप हैं तभी ज्ञान है, तभी ईश्वर की प्राप्ति है। तो आप गुरु आज्ञा देकर इस कथा को आगे की ओर ले जाने की आज्ञा दें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कथाओं की तरफ प्रेरित किया। मुझसे कोई भूल हो रही हो बाबा तो क्षमा कीजिएगा। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर। हे शंभु भोला, सब दुख काटो हमारा। हे शंभु, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ, सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ, सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ, सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व बातें जानी। कल हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने मुद्गल के लिए अग्नि में आहुति करते हुए मोक्षदायक फुल ग्राम में अनेक भी 100 वर्षों से निवास किया। तदंतर देहांत होने पर उन्होंने भगवान विष्णु के साइज को प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग को बाबा भोलेनाथ दयाल रखें। मैं थोड़ा सा रामचंद्र जी का भजन करूंगा। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम 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 राम। भजा कर तू राम का नाम, भजा कर हरिओम तत्सत। जीवन का है ये सार, हरिओम तत्सत। भजा कर तू हरिओम तत्सत। जीवन का है ये नाम, हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री सूत जी कहते हैं, मैं कपि तीरथ के महात्म का वर्णन करता हूं, जिसे पूर्व काल में सब वानरों ने मिलकर गंधमादन पर्वत पर का निर्माण किया था। उस तीरथ को बनाकर वानरों ने उसमें हर्ष पूर्वक स्नान किया और तीर्थ के लिए इस प्रकार वर दिया, जो मनुष्य भक्ति से विनिश्चित होकर इस तीर्थ में स्नान करेंगे, वे महापातकों से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले पुरुषों को नरक का भय नहीं होता। इसमें स्नान करने वाले लोगों को दरिद्रता नहीं प्राप्त होती। यमराज की यातना भी नहीं भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार इस तीर्थ के लिए वरदान देकर कपीश्वरों ने दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे भी प्रार्थना की, स्वामिन आप ही भी इस तीर्थ के लिए अद्भुत वरदान दें। वानरों की इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनकी प्रीति के लिए श्री रामचंद्र जी ने हर्ष पूर्वक उस तीर्थ को वरदान दिया। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले को गंगा स्नान का फल मिलेगा, प्रयाग स्नान का पुण्य प्राप्त होगा तथा सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी। यह अति उत्तम तीर्थ कपियों द्वारा बनाया गया है।
इसलिए संसार में कपि तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, कुशिक वंश में विश्वामित्र नामक राजा हुए। एक समय महाराज विश्वामित्र ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए विशाल सेना के साथ पृथ्वी पर घूमना आरंभ किया। अनेक देशों में घूमकर वे वशिष्ठ जी के आश्रम में पर आए। महात्मा वशिष्ठ जी ने अपने कामधेनु के प्रभाव से राजा विश्वामित्र का उत्तम अतिथ्य सत्कार किया। कौशिक विश्वामित्र ने कामधेनु का प्रभाव जानकर वशिष्ठ जी से वह सब मनोरथों को देने वाली गाय मांगी। वशिष्ठ जी ने उसे देना स्वीकार कर दिया। तब वे बलपूर्वक उस गाय को खींच कर ले जाने लगे। कामधेनु ने मलेच्छों की बहुत बड़ी सेना उत्पन्न की, जिससे विश्वामित्र को हार खानी पड़ी। तब उन्होंने महादेव जी की आराधना करके उनसे अनेक प्रकार के अस्त्र प्राप्त किए और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उन सब का प्रयोग करना प्रारंभ किया। विश्वामित्र ने सब अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मनंदन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से एकमात्र ब्रह्मदंड के द्वारा विश्वामित्र के उन सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार पराजित होने पर विश्वामित्र को बड़ी लज्जा हुई। अब वे स्वयं ब्राह्मण तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के पापनाशक पुण्यमय तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। निराहार जितेंद्रिय रहकर नेत्र बंद करके श्वास और क्रोध को जीत कर वे निश्चल भाव से खड़े रहे। तब इंद्र आदि देवताओं ने रंभा से कहा, रंभे, तुम हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के किनारे तपस्या करने वाले महामुनि विश्वामित्र को अपने हाव भाव से लुभाओ। जिस प्रकार उनकी तपस्या में विघ्न पड़े वैसा प्रयत्न करो। इंद्र के ऐसा करने पर रंभा विश्वामित्र के आश्रम पर गई और मुनि के नेत्रों के सामने बड़ी खड़ी होकर सुंदर रूप धारण करके अपना मनोहर चेष्टाओं द्वारा उनको मन को लुभाने लगी। इतने में ही मन में आनंद बढ़ाती हुई कोयल भी कूक उठी। पीकी का मधुर कलरव सुनकर और रंभा को वहां उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्र का हृदय संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सारी करतूत इंद्र की है। तब उन तपोधन ने क्रोध में आकर रंभा को शाप दिया, रंभे, मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूं और तू यहाँ विघ्न डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ा रही है, इसलिए तू 10 लाख वर्षों तक यहाँ शिला होकर पड़ी रहा। विश्वामित्र के इस प्रकार शाप देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक शिला होकर रही। धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठ जी के वचनों द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियों के लिए दुर्लभ ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर लिया। फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त जी के प्रिय शिष्य श्वेत मुनि के मुख की इच्छा रखकर बड़ी भारी तप किया। दीर्घ काल तक तपस्या में लगे हुए मुनिवर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई। उसका नाम अंगारका था। उस भयानक राक्षस ने मूत्र, रक्त और विष्ठा आदि के द्वारा उनके आश्रम को गंदा कर दिया। अनेक उपद्रवों से उन्होंने उन्हें सताना आरंभ किया। तब श्वेत जी ने कुपित हो विश्वामित्र जी के स्वाप से शिला भाव को प्राप्त रंभा जी को वायव्यास्त्र के संयोजित करके उस राक्षस के ऊपर फेंका। वह शिला वायव्यास्त्र से प्रेरित हो राक्षसी के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसी इस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह दक्षिण समुद्र के तट पर कपि तीर्थ में के समीप जा पहुंची। भय से वह राक्षसी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। वह शिला भी राक्षसी का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई और कपि तीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षस के ऊपर गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसी वहीं मर गई। इधर कपि तीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र के शाप से मुक्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणित हो गई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो वह दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपि तीर्थ के मातम की प्रशंसा करते हुए अमरावतीपुरी को चली गई। वह राक्षस भी घृताक्षी नामक अप्सरा थी जो कपि तीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। इस प्रकार अगस्त्य से श्वेत के प्रसाद से रंभा और घृताक्षी कपि तीर्थ में स्नान करके शिला भाव और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए।
इसलिए प्रयत्न पूर्वक कपि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे। आज इसी अध्याय के साथ इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा तथा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं, ये बाबा आप सभी के कष्टों का हरण कर लीजिए। आप जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, सत्य मार्ग में चलते हुए सत्यवादी जो भी सत्यता है उसको देखते हुए उनकी सहायता कीजिए। हे महादेव, मेरे ऊपर भी कुछ कष्ट हैं जो कि आपके द्वारा ही दूर हो सकते हैं। शारीरिक कष्ट विशेषता है जो कि मैं यही मांगूंगा कि बाबा निरोगी काया दीजिए, ताकि 18 पुराण को आपके समक्ष पढ़कर सुनाकर और इस शरीर का कार्य संपन्न कर आप तक पहुंच सकूं। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। आप ही मुझसे कथा सुन लीजिए, सुना लीजिए और कर लीजिए और करवा लीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे और इसके साथ ही आज की कथा को संपन्न करेंगे। हे बम भोला, बोल बम का नारा है, बाबा मेरा सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता देवी व पितृदेव सब पितृदेवता, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता श्री रामचंद्र, यहाँ के स्थान देवता गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महाराज जी से भी शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज, वत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः। चित्रीकरण हम करके हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। माता देवी व पितृदेव सब पितृ देवता नमो नमः। हर हर महादेव शंभु शंभु। बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम भोला। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। कार्तिकेय जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्तिक महापुराण स्कंद पुराण का श्रवण करवाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं भोलेनाथ और मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक और बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। आप सभी पर कृपा बनाए रखिए। जो इस कथा का श्रवण करे उनको कथा सुनने का लाभ प्रदान कीजिए, और जो इसका सब्सक्राइब करे उनके अच्छे कार्यों में उनकी सहायता करिए। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव।